तो भाई बात है एक चुगलखोरी की। तो चुगलखोरिया क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके बारे में कुछ हम चुगलखोरी के बारे में बताएंगे। तो क्या है कि एक राजा था, तो उसके 1000 सिपाही थे। तो उसमें से एक आदमी बहुत चुगलखोर था, जो हर एक की इंसल्ट करता था। तो वो क्या चुगलखोरिया बहुत राजा के मित्र था और हाथ पैर दबाता था, मालिश वालिश करता था। तो इसके लिए राजा उसको मित्र मानता था, तो हर बात वगैरह उसकी सुनता था। और सिपाही होता तो वो कोई अच्छा काम करना चाहता या अच्छा करता, तो वो चुगलखोरिया क्या करता, तो उसकी कुछ इंसल्ट करके और उनको या तो फांसी पर लटका देता या जेल में डाला देता। तो राजा का हुक्म होता है कोई गलत काम करेगा तो उसको या फांसी या सजा। तो चुगलखोरिया हमेशा 2-3 दिन के बाद एक को फांसी लटका देता या जेल पहुंचा देता। हमेशा के लिए यही काम होता है उनका, चुगली करने का। तो बाकी सिपाही और सब परेशान हो गया उनमें। अब करे तो करे क्या, अगर कोई मारपीट उसके साथ करे तो उनको मौत हो जा। और अब तो डरे वो चुगलखोरिये से, नहीं तो राजा को बोल सके, क्योंकि राजा का बहुत अच्छा मित्र था। तो इसलिए राजा तो चुगलखोरिये की बात सुनता था। तो एक दिन क्या राजा के कोई खुजली की बीमारी हो गई। तो राजा उधर उधर डॉक्टर के पास बहुत घूमा, तो उसका कोई इलाज नहीं मिला। तो एक दिन एक दूर में कोई डॉक्टर था, नाड़ी वेद, जो जड़ी बूटी का ऐसा कुछ इलाज करता था। तो मालूम हुआ कि वो डॉक्टर अच्छा है। तो राजा चला गया दूसरे कोई शहर उनके पास। तो जड़ी बूटी वाले उसने राजा का ऐसा इलाज किया, एकदम रेडी-रेट हो गया। तो राजा रेडी-रेट होने के बाद डॉक्टर को बोला कि भाई आप यहाँ पर एक कमरे में रहते हो, तो आप हाल जाओ हमारे साथ। तो हमारी नगरी में जो लोग हैं उनका इलाज करना और हमारे राज्य के लोगों की आप खिदमत करना। तो आपको अच्छी सैलरी हम देंगे और अच्छे से हम आपको मकान लेंगे, खाना पीना और सब हमारे वहाँ व्यवस्था आपको अच्छी मिलेगी। तो डॉक्टर अब हमें कर दी आने के लिए। तो डॉक्टर चला आया राजा के साथ, आ गया राजा के उस नगरी में आ गया। तो उनको अच्छी व्यवस्था दी, तो इलाज ऐसा अच्छा करता था। तो राजा मान मिलकत उनकी अच्छी रखता था। तो अब चुगलखोरिये ने सोचा कि भाई ये डॉक्टर एक आ गया है, तो ये राजा का बहुत अच्छा मित्र भी है और इनकी बात भी मानता है और इनकी बातों पर विश्वास ही करता है। तो अब मेरा थोड़ा सा मान हल्का हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, इसकी चुगली उगली करके और डॉक्टर को यहाँ भगाने की कोशिश करूँगा। तो अब धीरे धीरे वो चुगलखोरिया डॉक्टर की इंसल्ट करने लगा और राजा को बताने लगा कि भाई ये ऐसा है कैसा है। तो राजा पहले तो उनकी बातों पर बिलीव नहीं किया। तो इतने में सिपाही सब डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उन चुगलखोरी पर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। तो सिपाही 1000 था, तो सब डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर को बोला कि ये आदमी इतना खतरनाक है और हमारे लोगों को हमेशा के लिए 2-3 दिन के बाद एक को या फांसी चढ़ा देता या जेल पहुंचा देता, तो इसका क्या करना होगा। तो डॉक्टर बोला कि इसका हम इलाज करेंगे, लेकिन आपको हमारी बातों पर आपको आना होगा और हम जो बोलेंगे आपको वैसे आपको करना होगा। तो उसने बोला कि आप जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे, लेकिन इनको कोई भी हालत में मारना है या भगाना है, कहीं भी करना है इसको। तो डॉक्टर बोला हम इलाज करेंगे इनका। तो डॉक्टर ने सब 1000 सिपाही था उनको बोला कि आप ऐसे करना कि ये जब शाम की टाइम राजा के पास से निकलता है, अपने घर की तरफ जाता है, तब आप एक बोरा लेके जाना
और इसके ऊपर डाल के पकड़ के मेरे पास ले गया, फिर हम इनका इलाज करेंगे। तो उसने सोचा कि ठीक है। तो सिपाही और 10-15 जना वहाँ पर बोरा लेके निकला शाम की टाइम। तो चुगलखोरिया अपने घर लौट जा रहा था, घर की तरफ जा रहा था, तब उसने ऊपर से पीछे से आके और एकदम बोरा डाल दिया। तो अब सिपाहियों ने सोचा कि भाई डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और जब से पहले हम जो इन पर गुस्सा है तो ये थोड़ा सा गुस्सा उतार देते हैं और इनकी थोड़ी धुलाई करते हैं। तो उसने सोचा भाई कि अब तो इनको थोड़ी मार देनी पड़ेगी, तब तो हमारा थोड़ा गुस्सा शांत होगा। तो कोई लात है, कोई बुक्का, कोई ठोसा, इतनी मार मारा तो उनके क्या पेशाब निकल आया बोरे में। तो अब उसने सोचा कि अब इनको मार तो ठीक दे दी, लेकिन अब उठाओ डॉक्टर के पास ले के जाते। तो अब उसने उठाया तो बोरा गीला हो गया। तो अब सोचा कि भाई बोरा गीला हो गया तो हम खराब हो जाएंगे, इसको घसीट के ले जाओ। अब वहाँ से घसीट के लेके आया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोला कि अब इनको ऐसे करो, कुआं है उसमें ना, वो सूखा हुआ कुआं था, उसमें पानी वानी तो कुछ था नहीं, तो अंदर इसको डाल दो और ऊपर इनके ढकना लगा दो, और टाइम पर इनको खाना वाना नहीं देना, एक टाइम छोड़ के दूसरे टाइम इनको खाना देना। इतना परेशान करो जो आपका गुस्सा है वो सब शांत हो जाएगा। तो सिपाही बोले ठीक है। अब जाके इसको कुएं में डाला, कुएं में डाल के 2 चौकीदार ऊपर छोड़ दिया कि ढकना खोल के नहीं निकल नहीं जा, या कोई दूसरा लोग आके इनको निकाल ना दे। तो उसके लिए 2 चौकीदार डॉक्टर ऊपर छोड़ दिया। अब आ गया, सब अपने अपने काम करने लगा। तो अब डॉक्टर ने और सोचा कि भाई अब सुबह तो राजा कुछ न कुछ अपने ऊपर जवाबदारी डालेगा, तो अब क्या करना होगा। तो डॉक्टर ने सलाह दी सब सिपाहियों को कि आप ऐसे करो, जाओ इनका जो झूपा है उसको जला दो। तो सुबह में राजा को बोलेंगे कि ये अचानक कोई आग लग गई तो इसमें वो जल के राख हो जाए। तो सिपाही ने बोला ये ठीक है। तो सिपाही वहाँ से रात का 10-11-12 बजे पहुँचा तो उनका झूपा था उसमें आग लगा दी। तो झूपा में सब उनका बिस्तर वैसा खाना पीने का कोई सामान वगैरह था तो वो सब जल के राख हो गए। अब सुबह में सब सिपाही गए राजा के पास, राजा को बोला कि भाई आपका मित्र था वो चुगलखोरिया, उनका घर जल गया और पता नहीं उनका बिस्तर सामान वो सब जल गया, और लगता है शायद आप अंदर खुद जल गए। तो जाओ तलाश करो। तो तलाश 2-4 लोगों ने बोला कि भाई वो जल गया। और राजा अफसोस में पड़ गया क्योंकि उनका खास मित्र था, हाथ पैर दबाने वाला। तो अब क्या करे, वो जल गया तो जल गया, हाँ छोड़ दिया। अब धीरे धीरे करके वो जो उनको दूसरी टाइम खाना मिलता था, तो जो खाना खिलाने वाला एक चौकीदार था उसको उसने पटाया चुगलखोरी बोले कि भाई हमको थोड़ा सा बाहर निकालो, और तो हम थोड़ा संसार का बाहर लेंगे, हवा लेंगे, और आपको मैं एक फ़ायदा देता हूँ कि हमारे पास एक सोने के 2 थैली मोहर है हमारे पास, जो वो आपको सोना देंगे, हमको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। तो उसने बोला बाहर नहीं निकलेंगे, आप भाग जाओगे। तो नहीं हम जवाबदार देते, नहीं भागेंगे, नहीं कहाँ जाएंगे, और आप मुझे बाहर निकाल के और आधा घंटे के बाद मुझे वापस अंदर बांट देना, आपको हम सोना देंगे। तो उसने तो लालच बुरी बला है, तो उसको थोड़ा सोने का ऐसा लालच दिया, तो लालच में आ गया। लालच में आके उसको निकाला बाहर निकाला, तो वो क्या अंदर से कुछ पत्थर जेब में लेके आया था, जेब में कहीं छुपा के लाया था। तो उसके तो प्लानिंग था कि हम बाहर जमीन पर पैर टिकते ही इनके पत्थर मार देंगे। तो उसने निकाला बाहर, तो बाहर जैसे ही आके जमीन पर पैर टिकते ही पत्थर मारा उसके सर ऊपर,
वो चौकीदार तो बेहोश हो गया। चौकीदार बेहोश के गिर गया, ये भाग गया, कोई झाड़ी थी उधर से राजा की तरफ भागा, तो भाग गया। 10-15 मिनट में चौकीदार के होश आया तो चौकीदार भागा, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर को बोला कि इस मुझे थोड़ा सा धन दौलत का लालच दिया था, तो उस लालच की वजह से मैंने उनको थोड़ा सा बाहर निकाला था, इतने में मेरे पत्थर मार के भाग गए। तो डॉक्टर बोला कि अब तो भागा तो जाएगा सीधा राजा के पास। तो सब सिपाहियों को पसीना छूटने लगा कि भाई अब तो मारा देंगे सबको। अब डरने लगे तो अब डरने घबराने की। डॉक्टर बोला कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे करो। उनको बोला चौकीदार को कि आप जाओ, जल्दी से जल्दी जाओ जहाँ राजा का चौकीदार है, हवेली के पास जो चौकीदार है, उनको बोलो कि राजा बोलेगा कि भाई ये आप बोला था मर गया, ये कैसे आया? तो आप ऐसे बोला कि हम तो देखते नहीं, आप देखते भूत हो गया पता नहीं क्या, हम तो नहीं देख नहीं रहे। तो ठीक है, उसने बोला ठीक है हम बोल रहे। वो चौकीदार भागा, जो राजा की हवेली के पास चौकीदार था उनको बोला, और बगीचा में जितना वो 1000 चौकीदार था सबको बोल दिया कि आप एक ही बात बोलना कि हम तो नहीं देख रहे, सिर्फ आप देख रहे तो भूत हो गया। इसका मकसद ये है कि भूत हो गया, तो राजा अपने आप डर जाएंगे। तो ठीक है, तो थोड़ी देर में वो राजा के पास पहुंच गया। राजा को बोला कि मुझे ज़बरदस्ती मारा, इससे मुझे कुएं में डाला, हमेशा ऐसा बोलने लगा। तो सिपाहियों को राजा ऑर्डर दिया कि भाई बोला उस सिपाही। तो सिपाही आया, 2-4 आया पहले तो उसने बोला कि आप बोलता था, राजा बोला कि मर गया, तो ये क्या? तो किधर है, हम तो नहीं देख रहे। तो ये बेटा, तो नहीं हम तो नहीं देख ही नहीं। तो राजा ने सोचा भाई देख क्यों नहीं रहे, ये सामने बैठा। तो वो सब सिपाही तो सबको बोला, सब आए, 1000 के 1000 आए। तो सब एक बात बोले कि हम देख नहीं रहे। राजा बोले सच में भूत हो गया, क्या हुआ? तो राजा थोड़ा डरने लगा। तो डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर बोले कि हम तो नहीं देख रहे। अब राजा के थोड़ा बुखार चढ़ने लगा। राजा ने सोचा कि अब तो भूत ही हो गया, ये 1000 लोग नहीं देख रहे, हम अकेले देख रहे तो भूत ही है। राजा डरा और अपना वो जो ऑफिस था वो छोड़ के दूसरे कमरे की तरफ चलने लगा। तो राजा ने बोला इनको रोको कहीं भी, हम तो निकल जाए, नहीं तो ये भूत है तो हमको मार डालेंगे। तो राजा डर के मारे भागने लगे, और पीछे से सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के लेके बार लेके सीधे ले गए डॉक्टर के रूम। वहाँ फिर मारने पीटने किया स्टार्ट, मार पिटाई। तो इतनी मार पिटाई की जितनी बेहोश होने लगा। तो अब वो बहुत हाथ जोड़ी और हाथ पैर पकड़ने लगा कि अब जैसे करो मुझे बचा लो, और आइंदा बार हम जैसे आप बोलेंगे वैसे करेंगे, नहीं तो किसी की चुगली करेंगे, नहीं किसी से शिकायत करेंगे। हाँ, मुझे बस सिर्फ जियत डाल दो, मुझे जिंदा छोड़ो। तो डॉक्टर बोला कि भाई आप फिर से चुगली करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो पति बात है तो पति तो वचन दे, तो आओ वचन कॉल दे के बांध के और इनको। तो डॉक्टर बोला कि भाई आप ऐसे करना, हम एक आपको दवा देंगे जड़ी बूटी की है, तो उसमें क्या है आपकी फेस है वो सब सफ़ेद हो जाएगी, तो आपका चेहरा बदल जाएगा, तो दोबारा आपको राजा पहचानेगा नहीं। तो आपको पहचानेगा राजा नहीं। उसके बाद में ना आप ऐसे बोल रहे नहीं कि हम वो पहले वाला चुगलखोरी है, तो हम ऐसे बोलना कि भाई हम डॉक्टर के कोई सिपाही चौकीदार थे, अब डॉक्टर के साथ काम करेंगे। तो इसी वजह से आपको फिर से यहाँ भर्ती किया जाएगा और खाना पीना भी आपको मिलेगा अच्छा। तो ठीक है, वो चुगलखोरी बोला कि हाँ जैसे आप कहोगे ऐसे हम करेंगे। तो इनको कोई ऐसा जड़ी बूटी का था वो इलाज किया, तो इनका फेस बदल गया, और फेस बदलने के बाद अब इनको फिर से भर्ती कर दिया। तो डॉक्टर क्या है कि राजा का जो इलाज करता, कोई अच्छी दवाइयाँ बना के देता, ताकतवर की दवाएँ कोई खाने की, तो वो हमेशा के लिए राजा को देता था। तो एक दिन राजा को दवा ऐसी कोई जड़ी बूटी की बना के दी डॉक्टर ने। तो चुगलखोरी ने सोचा कि भाई इतना मुझे मारा पीटा, 10 दिन के बाद उनको आराम हो गए।
तो फिर से वो बोला कि अब तो हम मारा के ही रहेंगे डॉक्टर। तो उसने क्या किया, जो चुगलखोरी एक ले आया जेर ले आया कि वो जो डॉक्टर दवा रख के गया था राजा की, उस दवा में जहर मिला दी। तो थोड़ी देर बाद आया राजा की दवा लेने की टाइम हुई। चुगलखोरिया बोला कि भाई, राजा को बोला कि दवा मत लेना। तो क्यों? तो इसमें जहर है, अब डॉक्टर आपको मारना चाहता है। तो डॉक्टर मुझे क्यों मारना चाहता है, मुझे इतना इलाज अच्छा किया है, तब अचानक क्या हो गया डॉक्टर? तो डॉक्टर आपका राज इनका मालिक बनना चाहता है, तो इसकी वजह से आपको ख़त्म करेगा और राजा का पद डॉक्टर संभालेगा। तो थोड़ा थोड़ा उसकी बातों पर, उनकी बातों पर राजा को विश्वास तो था पहले। तो उसने सोचा कि भाई क्या बात सच हो जाए। तो चुगलखोरिया बोला कि आप ऐसे करो, पहले दवा थोड़ी किसी जानवर को दे के और टेस्ट करो, जानवर मरता है कि नहीं मरता, उसके बाद में आप दवा लें। तो राजा ने कोई ऐसा जानवर था तो उसको थोड़ी सी दवा डाली तो जानवर मर गया। तो राजा को मालूम हुआ कि भाई इसमें तो बिल्कुल जहर है, जानवर मर गया तो हम भी मर जाते। तो अब ऑर्डर दिया कि भाई डॉक्टर को सीधा फांसी चाट दो, ख़त्म कर दो। तो सिपाही राजा को, अपने डॉक्टर को पकड़ के लाया राजा के पास। तो इसमें जहर था। तो राजा तो एक बात ही सुनता था, दूसरी बात तो मानता ही नहीं। वो तो बहुत बोले डॉक्टर का नहीं जहर था, किसी ने और ने मिलाया होगा। तो उसको तो बात सुनने का कोई नहीं, जहर तो था, जानवर मर गया वास्तविक में। तो अब डॉक्टर बोला कि अब तो मौत तो आ गई, मरना तो है ही। तो डॉक्टर को, अपने राजा को बोला डॉक्टर का, भाई एक मेरे पास किताब है, वो हम आपको थोड़ी सी मोहलत दो तो हम आपको किताब सौंपेंगे और उसके बाद में हम एक दुआ ऐसी देंगे जिसमें आप मुझे मारोगे, मार के उसके बाद में हमारी गर्दन है वो आप उस दुआ के ऊपर थोड़ी देर रखोगे, 2 घंटा तक हमारी गर्दन बोलती रहेगी, हमारा मुंह बंद नहीं होगा। बोलते जो सवाल आप पूछोगे उनका जवाब दे। तो ठीक है, आपको मोहलत है 1-2 दिन। तो डॉक्टर गया आपके गांव, वहाँ एक किताब थी वो लेके आया और किताब में कोई जड़ी बूटी की ऐसी दवा थी ताकतवर। तो पहले वक्त में ऐसा ये नॉर्मल नांडा इलाज होता था, होता ही बहुत अच्छा था। तो वो लेके आया। उसके बाद में ना अब राजा ने हुक्म दिया सिपाहियों को कि भाई इसकी गर्दन उड़ा दो। तो गर्दन उड़ा के जो कलर था उसके ऊपर गर्दन रख दी टेबल ऊपर। और अब किताब खोलने लगा तो वहाँ गर्दन से पूछे राजा सवाल। तो गर्दन वहाँ सिर्फ उनका डॉक्टर का मुंह बोलने लगा कि भाई आप पाना खोल के पढ़ो। तो पाना खोला, 1 2 4 5 7 पाना खोला तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं, साफ। तो बोला कि भाई, राजा बोला कि ये तो साफ पाना है, इसमें कुछ लिखा है नहीं। तो और बदला हो, तो और बदला है, तो एक पाना में लिखा हुआ कि राजा की मौत। तो राजा ने बोला कि भाई ये मेरी मौत। तो क्या आपकी मौत ऐसे है कि ये जो चुगलखोरिया है ये पहले बहुत लोगों को मराया है और फंसाया है, ये फांसी चढ़ाया, और उसके बाद में हम दुआ तो अच्छी ले के दी थी और जहर इसने मिलाया और मुझे तो मारा दिया, लेकिन अब आपको मारेंगे और उसके बाद में ये चुगलखोरिया राज करेंगे। इतने में वो चुगलखोरिया को बहुत आगे हंसने लगा। तो उसको मालूम है कि भाई अब तो ये मरने वाला ही। डॉक्टर ने बोला कि भाई जो ये पाना आप है, तो पाना की थोड़ी पुरानी किताब थी तो वो चैंटी हुई थी, तो उसको जो जुबान में थूक लगा के पाना ऐसे ऐसे फोड़ता था, तो उसमें क्या है जहर था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये पाना पर जहर जो आपने थूक लगा के जुबान के लगाया, तो अब आप तो मरने वाला है, आप मरोगे हम मरेंगे, राज है चुगलखोरिया। इतने में राजा, वो चुगलखोरिया बहुत हंसी आ गई, हंसने लगा, राजा को आ गया गुस्सा। तो राजा के पास कोई ऐसा हथियार था, लेके तुरंत मार दिया। तो चुगलखोरिया मर गया और राजा भी मर गया, डॉक्टर ही मर गया।
तो एक चुगलखोरी की वजह से सबको इतना को मरना पड़ा। तब उसने कहा था कि भाई किसी के चुगलखोरी के नहीं तो कहने पर आना, नहीं उसकी बात मानना, नहीं उससे कुछ दोस्ती रखना। तो ये है चुगलखोरी की बात। तो चुगलखोरी इतना खराब होता है, आपस में भाई भाई होता है तो उसमें फर्क डाल देता है और अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा लगा देता है। तो हमेशा के लिए चुगलखोरी से बच के रहना। तो ये बात है भाई, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू, खुदा हाफिज़।